लोकतंत्र पर खतरा, संदीपन बौद्ध। लोकतंत्र पर खतरा। दो राष्ट्रीय पार्टियां, राजीव समता पार्टी जिसके अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, वह संविधान को मानने वाली पार्टी है, और दूसरी पार्टी है सुरेंद्र विकास पार्टी जिसका अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार है, और यह दूसरी पार्टी हिंदू धर्म और व्यापार में विश्वास करती है, संविधान की उपेक्षा करती है और लगातार 10 साल से शासन करती आ रही है। सुरेंद्र कुमार ने चालाकी से राजीव कुमार की लोकसभा सदस्यता रद्द करवा दी और उसे जेल भेज दिया। उसके बाद जनता भड़क गई और जनता ने क्रांति कर दी और दोबारा से चुनाव हुए और उनमें राजीव समता पार्टी की जीत हुई, और फिर राजीव कुमार ने भारत के संविधान के आधार पर एक नए भारत का निर्माण किया। उपरोक्त अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखें। एक समय की बात है, भारत के एक राज्य में दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां थीं। एक थी राजीव समता पार्टी जिसके अध्यक्ष राजीव कुमार थे, वह एक संविधान को मानने वाली पार्टी थी। दूसरी पार्टी थी सुरेंद्र विकास पार्टी जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार थे। यह पार्टी हिंदू धर्म और व्यापार में विश्वास करती थी, संविधान की उपेक्षा करती थी और लगातार 10 साल से शासन करती आ रही थी। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने चालाकी से राजीव कुमार की लोकसभा सदस्यता रद्द करवा दी और उसे जेल भेज दिया। इस काम के पीछे सुरेंद्र का मकसद था कि वह अपनी पार्टी को बिना किसी बड़ी हिचकिचाहट के चुनाव जीत सके, लेकिन उसके इस काम से जनता भड़क गई। वे सड़कों पर उतरकर सुरेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने नई तारीख घोषित की और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव में लोगों ने अपनी आवाज को सुनाया और राजीव समता पार्टी की जीत हुई। जेल से रिहा होकर राजीव कुमार ने भारत के संविधान के आधार पर एक नए भारत का निर्माण करने का संकल्प लिया। राजीव कुमार ने सरकार बनाते ही शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की। उसने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी। साथ ही सुरेंद्र कुमार की पार्टी द्वारा की गई संविधान की उपेक्षा को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए। धीरे धीरे राजीव कुमार की नई सरकार के कार्यों के कारण राज्य में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लोगों के बीच राजीव कुमार का समर्थन बढ़ता गया और वह उसे नए भारत के निर्माण में सफल होते हुए देख सकते थे। इसी दौरान सुरेंद्र कुमार ने भी अपनी गलतियों की समझ ली और वह भी नई सोच और विचारधारा को अपनाने की कोशिश करने लगा। अंत में राजीव कुमार के नेतृत्व में भारत का नया चेहरा देखने को मिला, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग समानता, सद्भावना और सहयोग के साथ एकजुट होकर विकास की ओर कदम बढ़ाते थे। राजीव कुमार ने संविधान के मूल्यों को समर्पित रहकर न्याय, समानता और बंधुत्व की प्राथमिकता दी। सुरेंद्र कुमार भी अब नई सोच और विचारधारा के साथ लोगों की सेवा में लग गए। वह अपनी पार्टी को संविधान के मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों पार्टियों के बीच सहयोग की भावना बढ़ती गई और वे देश के हित में साझेदारी करके काम करने लगे। इस प्रकार लोकतंत्र के खतरे को दूर करते हुए भारत का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोकतंत्र में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों की भागीदारी और समर्पण से ही एक सफल और समृद्ध देश का निर्माण होता है। दलों को अपनी विचारधारा को लेकर समझदारी और सहयोग से काम करना चाहिए ताकि वे देश के सच्चे हित में काम कर सकें। जब सभी पार्टियां संविधान के मूल्यों को मानकर और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोकतंत्र की शक्ति जनता के हाथों में होती है। जब जनता जागरूक होती है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, तभी लोकतंत्र सच्चे अर्थ में संरक्षित होता है। अंततः भारत का नया अध्याय लोकतंत्र की जीत का प्रतीक बनता है, जहां सभी पार्टियां अपनी गलतियों से सीखकर, संविधान के मूल्यों को मानकर और एक दूसरे के साथ सहयोग करके देश के हित में काम करती हैं। इस नए भारत के निर्माण में सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को समानता, सद्भावना और बंधुत्व के साथ एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है।